हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे। एक टाइम सबका फेवरेट सेक्टर था आईटी सेक्टर, जिसके बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता है या कोई स्टॉक लेके बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि कब मैं निकल जाऊं इससे, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा सडनली हुआ क्या कि अचानक मतलब जो इतना अच्छा सेक्टर था, इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, जनरली मार्केट को ऊपर रखता था, वो इतना नीचे गिर चुका है। अब बहुत ज्यादा गिरा, इनफैक्ट इतना गिरा कि कोविड के टाइम्स भी इतना ज्यादा गिरा नहीं था। तो एक बार हम चलते हैं, कुछ रीजंस देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। और एक बार हम चार्ट्स पे भी देखते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। पहले हम एक बार चार्ट्स देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं चार्ट्स को, सेक्टर वाइज भी देखते हैं और स्टॉक वाइज भी थोड़ा बहुत देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जानने की कि अभी आगे यहाँ से क्या हो सकता है और क्यों इतना फॉल आया हुआ है। तो ये मंथली चार्ट है इन्फोसिस का। ठीक है, मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है तो ताकि पहले एक ब्रॉडर पिक्चर में हम लोग देखते हैं। तो आप देखो, ये जो है ना मंथली चार्ट, फेब से लगातार गिरता जा रहा है। अब देखो फेब से ही इसकी जो गिरा है, कितना ज्यादा गिरा है ये। ऑलमोस्ट 35% गिर चुका है। तो और अगर अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप इसको देखते हो, तो ऑल टाइम हाई से देखते हैं हम इसे, कितना गिरा हुआ है ये। ऑलमोस्ट 45 के आसपास गिर चुका है। तो अब आप देखो कितना ज्यादा फॉल आया है इसमें। और अगर इसका मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो मोमेंटम बहुत लो है। आप देखो कि अगर हम पिछले सालों में, कई सालों की बात करते हैं, जैसे कि 2012 वगैरह में ही बात करें, तो भी इतना कभी नहीं गिरा था। अभी देखो 2008 में भी इतना कभी नहीं गिरा था। ये मतलब एक तरह से कह सकते हो कि अब लोएस्ट है। मतलब आप ये देखो 2001 मतलब में भी इतना नहीं गिरा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फॉल आया है, ऑब्वियसली सबको पता है। और इतना ज्यादा कभी हुआ नहीं था। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहले हम एक बार चार्ट पे देखते हैं कि अभी आगे क्या होगा यहाँ पे। पहले हम अपने इन्फोसिस से तो आइडिया ले लिया, अभी एक बार निफ्टी आईटी सेक्टर को ही देखते हैं हम। ठीक है, इसका आईटी इंडेक्स है। तो अगर इसके इंडेक्स को देखते हैं, तो अभी क्या है ये, अगर हम, मैंने मंथली खोला इसका भी, तो ये एक बहुत बड़े मेजर सपोर्ट के पास है। अभी देखो यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट ले चुका है प्राइस। और यहाँ पे अभी है, बट अभी देखो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था, तो जिसका मोमेंटम था, वो बुलिश जोन में ही रहता था। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो। बट इस बार जब यहाँ पे सपोर्ट पाया है, तो ये बहुत ही नीचे है, मतलब बेरिश जोन में आ चुका है। तो मंथली में अगर कोई बेरिश जोन में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है वो। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉल आया। अब देखो यहाँ से जब फॉल आना शुरू हुआ था दिसंबर से 2024 से, उसके बाद से सेक्टर रिकवर नहीं कर पा रहा है, गिरता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा सेलिंग। और ये अब जो पिछले कुछ 3-4 महीने में देख रहे हो, तो यहाँ तो मेजर सेलिंग है। आप देख रहे हो, सिर्फ लोग बेच ही जा रहे हैं। कोई इसे मतलब खरीदना नहीं चाह रहा है। एक भी मंथ ऐसा नहीं हुआ जो ग्रीन गया हो, सिर्फ रेड है सारे मंथ। यहाँ पे तो फिर भी देखो बीच में लोगों ने खरीदा था, बट यहाँ से पूरा ही सेलिंग आ गया। तो अगर हम वीकली सेक्टर में भी, सेक्टर वाइज भी देखते हैं, तो भी अभी भी कुछ आसार ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो आप वीकली में भी आपका शूटिंग स्टार बन गया था यहाँ पे, और फिर यहाँ से वापस सपोर्ट पे आ गया। और अगर आप डेली में देख रहे हो, तो डेली में अभी भी ये यहीं पे है, सपोर्ट के पास ही है। मोमेंटम अभी भी बुलिश जोन के पास पहुंच रहा है, कूल डाउन हो चुका है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि मोस्टली जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, मोस्टली सारे मेजर सपोर्ट के पास हैं। तो अब इससे हमें यहाँ ये देखना है, क्या इसको तोड़ते हैं या इसके ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए, ऊपर जाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट है, जैसे एआई आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो जो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा वो हो गया है, कंसर्न हो गया है कि एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। आगे हो सकता है कि एआई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब आप ग्लोबली अगर आप देख रहे हो, तो बहुत सारी जगहों पे है जहाँ पे एआई को यूज करके लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये सब बहुत सारे रीजंस है। अगर आप स्टॉक वाइज देखते हो, तो एक बार एचसीएल को भी चल के देखते हैं। तो मेजर स्टॉक्स है, हम उसको देख रहे हैं फिलहाल। तो मेजर स्टॉक्स में देखो कि ये भी अपने बेस बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट पाया हुआ है। अगर हम टीसीएस को देखते हैं, तो टीसीएस को आप देखो, ये भी एक बहुत बड़े सपोर्ट के पास आया हुआ है। यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके यहाँ पे गया था। तो खैर, यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट एरिया बनता है प्रॉपर। जैसे कि अगर हम ऐसे देखते हैं, तो ये भी एक मेजर सपोर्ट के पास आया हुआ है। और टीसीएस का अगर हम फॉल कंपेयर करते हैं, ओवरऑल कितना गिरा है, तो ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। फिर हम देखते हैं अपना विप्रो देखते हैं एक बार। विप्रो भी ऑब्वियसली देखो मेजर सपोर्ट के पास पड़ा हुआ है। तो और अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखते हो, जैसे कि ये सब स्टॉक्स देखते हो, तो इनकी तो और बुरी हालत है। जैसे आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में भी आते हैं। तो देखो उनमें से काफी स्टॉक्स आपको अब मेजरली गिरे हुए ही मिलेंगे।
तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जो आईटी के जो मेन स्टॉक्स हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग को पता है कि ये कंपनीज़ हैं जो कि बहुत सेफेस्ट कंपनी है, उनके स्टॉक 50-50% गिरे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न भी होता है एक तरह से। अब इसके ना बहुत सारे रीज़न्स भी हैं कि इतने सारे स्टॉक्स इस तरह से क्यों गिरे हुए हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि रीज़न्स की वज़ह से सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो एआई का रीज़न है। क्योंकि जब से एआई लॉन्च हुआ है तब से उसका कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे हो गई है। तो इनके लिए जो लोग चाहिए होते थे ना उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख लोगे कि बहुत सारे ले-ऑफ्स हो रहे हैं ऑब्वियसली। तो एआई एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इससे हमें ये आता है कि अब जो एआई है इतने एडवांस हो रहे हैं कि वो एप्लीकेशंस वगैरह भी खुद से जनरेट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जब एआई जनरेट करेंगे, एप्लीकेशंस वगैरह खुद से कोडिंग करेंगे, तो लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमी में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो वो भी देखा जा रहा है कि उससे उससे कंपनी का क्या होगा? अगर मान लो लोग ही नहीं हैं, तो एक पैनिक सा फेज़ हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो मतलब लोगों को निकाल रही हैं। उनका रीज़न ये है कि अब हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं, तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं है मैन पावर्स की, तो उनको निकाल रहे हैं। तो उन सब से प्रॉब्लम क्या होता है कि एक माइंडसेट बिल्ड होता है कि नहीं देखो यहाँ पे मेबी ऐसी ट्रेडिशनल कंपनी सर्वाइव कर ना पाए। क्या हो जैसे अब देखो आप चैट जीटीपी वगैरह है, जेमिनी है, ये सब बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने लग गया है, क्लाउड हो गया आपका। बट जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ है, जो अभी कर रहे थे काम आईटी सेक्टर्स वगैरह के एचसीएल, इन्फोसिस वगैरह, इनमें अभी एआई का उतना ज़्यादा यूज़ेज़ है नहीं। तो ये सब चीज़ों पे इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस इनके जो अब परफॉर्मेंसेज़ है उतने अच्छे नहीं आ रहे, जो रिजल्ट्स हैं वो भी उतने अच्छे नहीं आए आईएसएल वगैरह के, तो कहीं न कहीं उससे भी पैनिक हो जाता है। तो ये और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर्स हैं, उनका जो मेजर जो वो होता है इन्वेस्टमेंट है या जो मेजर जो उनका अर्निंग है वो अमेरिका के थ्रू होता है, यूएस के थ्रू। तो अब यूएस में क्या हो रहा है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। अब वो लोग एआई में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो एक रीज़न हो जाता है। तो अब ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, एफिशिएंसी वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग कंपनीज़ वगैरह। तो जो ग्रोथ है ओवरऑल वो पहले जैसी नहीं है। एक और मेजर रीज़न ये है कि जो आईटी सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टॉक है वो भी वो ले ऑफ कर रहे हैं। तो उसको भी वो लोग अब बेचे जा रहे हैं बार-बार। तो उसमें बाइंग कम हो रही है, सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियसली सेलिंग हो रही है तो कहीं न कहीं पैनिक तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंडियन स्टॉक्स ही अफ़ेक्टेड हैं, पूरे वर्ल्ड में स्टॉक्स अफ़ेक्टेड हैं। क्योंकि अब क्या हो गया कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई चीज़ें आ रही है, तो जो जो पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं, उनको या तो अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा या उनका या तो क्लोज़िंग के कगार पे आ जाएँगी। तो ये जो शिफ्ट होता है टेक्नोलॉजी शिफ्ट में, तो या तो बड़ी कंपनियों का क्या है कि वो उनको टाइम लगेगा बट वो अडॉप्ट कर जाएँगे। वो जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाएँगी। तो उसे जॉब्स की, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब इसमें ये है कि देखो अब ऐसा नहीं है कि जिसने एचसीएल लिया है या जिसने विप्रो लिया है कि क्या वो कंपनीज बंद हो जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी कंपनीज के शेयर्स नीचे गिरे हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, बट वो अपने आप को रिकवर कर लेती हैं। ऑब्वियसली ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब इनकी पार्टनरशिप्स हो रही है, एआई वगैरह से ये भी कोऑर्डिनेशन करके अपने प्रोग्राम्स को एनहांस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भी अपने आप को मॉडिफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये आप आईटी स्टॉक्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत नीचे है, 50% नीचे जा रहा है, 40% नीचे जा रहा है। तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है जो बहुत रेयरली आती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, अभी उतनी एडैप्टेबिलिटी उतनी अच्छी हो नहीं रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ कहने का मतलब मेरा ये है कि आईटी सेक्टर ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बट एक फ़ेज़ आता है कई बार। अब जैसे कि मान लो कोई स्टॉक्स है, जिसमें मॉडिफ़िकेशन हो रही है, चेंजेस हो रही है, तो उसको उस हिसाब से अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। सिमिलरली अभी आईटी स्टॉक्स के साथ, आईटी कंपनीज़ के साथ ऐसा हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, जो बहुत एडवांस है, जिसमें मैन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली सडनली इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने से उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, तो वो हो रहा है। बट धीरे-धीरे ये पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, क्लाउड वगैरह भी आया था पहले, जो iClouds वगैरह होते हैं जिसमें आप डेटा सेव करते हो, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, बट फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और फिर धीरे-धीरे देखो आईटी स्टॉक्स ने नई न्यू हाई बना लिए थे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो अभी भी आपका चलता रहेगा कंपनीज़, बट यही है कि अभी आपको आईटी सेक्टर में थोड़ा ध्यान से अगर आप ट्रेड करो तो ट्रेड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि अभी बहुत नीचे है। 3-4 रीज़न्स मेन वही हैं, एआई का डर है, एफआई की सेलिंग हो रही है, ग्लोबली अब आप देखो टेक में भी अभी वीकनेस है, तो वो भी एक हो सकता है। इंटरेस्ट रेट हाई है अभी,
तो बहुत सारी रीज़न्स की वजह से ये सब हो रहा है। तो अभी तो आपको यही देखना है कि आईटी सेक्टर्स में आपको थोड़ा दूर रहें उससे। उसको अभी मेजर सपोर्ट पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आईटी के स्टॉक्स अभी मेजर सपोर्ट पे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ठीक है, कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करो तो एक बार देखो सपोर्ट टूटता है या सपोर्ट को मेंटेन रखता है या ब्रेकआउट का वेट करो, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग ले सकते हो। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है, वो पहले भी रिकवर कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली अभी भी रिकवर कर जाएँगे। बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको बस टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं स्टॉक्स वगैरह के हिसाब से देखता हूँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑलरेडी बहुत लो हो चुका है। आप 40% 50% बड़े लार्ज कैप कंपनीज़ का स्टॉक नीचे जाना कोई छोटी बात होती नहीं है, तो ऑलरेडी बहुत ही लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। इससे लो जाना आप देखो, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं, एक मेजर सपोर्ट भी एक रीज़न है, तो ज़रूरी नहीं कि अब इसके नीचे जाए। बट वेट एंड वॉच करो आप, ठीक है? उसके स्टॉक्स को आप देखो, ऑब्ज़र्व करते रहो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो, बहुत अच्छा टाइम है। और बाकी फिर हम फर्दर उसको देखेंगे। तो अगर कुछ होता है, चेंजेस होता है या उसके नीचे जाता है या उसका ब्रेकआउट होता है, तो मैं फिर एक नया वीडियो बना के ले आऊँगा इसके लिए। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है, किसी स्टॉक को आपने होल्ड किया हुआ है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। और देखते हैं फिर फिलहाल मार्केट कैसा पैन आउट करता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना।